हम कल डिस्कस किए थे ओमेगा सेम रहता है और ओमेगा डिफरेंट रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई लाइट दोनों तरफ से आता है, दो सोर्स ऑफ लाइट से आता है, तो यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिसाइड करेगा दो वेव के एम्पलीट्यूड पे, दो वेव के फेज पे। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस किए थे कल कि ओमेगा सेम होगा तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में अगर हम फेज डिफरेंस करते थे तो फेज डिफरेंस करने से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाता था और ये हमें मिलता था। अगर दोनों ओमेगा, दैट मीन्स इसका ओमेगा और इसका ओमेगा अगर अलग अलग हो, दैट मीन्स इसका अलग अलग ये पैटर्न हो, फेज डिफरेंस अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 रहते, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये भी रह गया और ये भी रह गया। तो इस केस में कह सकते हैं कि एक ये ऐसा वेव हमें मिला जिसमें टाइम डिपेंडेंट है। अगर टाइम डिपेंडेंट है तो इसमें क्या होगा कि एक मतलब टाइम बढ़ेगा, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि इस पॉइंट पर हमें ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों मिलते रहेंगे। तो ये हम कल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? तो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, दैट मीन्स फाई इक्वल टू के x2 माइनस x1। एक और चीज याद रखना, ऐसा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जिसका ओमेगा सेम होनी चाहिए। ठीक है, दो बात पे याद रखना हमें कि पहला कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जिसका फेज मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, फाई इक्वल टू के x2 माइनस x1, और ओमेगा सेम होनी चाहिए, यानी इसमें कोई टाइम पे बात नहीं होगी। यहाँ पे मैं लिखा हूं डज नॉट वेरी विद द टाइम, यानी इस पे कोई टाइम डिपेंडेंट नहीं होती है। इसको हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हमें क्वांटिटी ऑफ लाइट। अब क्वांटिटी ऑफ लाइट मतलब ही होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो और वी। अब एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ दोनों लाइट्स का एम्पलीट्यूड हो गया। फिर रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लाइट, डेंसिटी ऑफ मीडियम, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि डेंसिटी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि हम अगर एयर मीडियम में कोई भी लाइट का पास करवा रहे हैं तो वो जो मीडियम होगा उसकी डेंसिटी जो होगी वो तो सेम ही होगा दोनों के लिए। सो हम डेंसिटी यहाँ पे सेम ले रहे हैं। और वी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वो भी क्या है हमारा? सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन एफ होता है। अगर 2 पाई अपॉन एफ होता है तो हम फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वो सेम होगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो ओमेगा भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यह सब कांस्टेंट है, और यहां देखा जाए तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, बट ये क्या करेगा? वेरी करेगा, क्योंकि हम इस पे डिस्कशन किए नहीं, क्योंकि ये लाइट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगा ए पर, तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब मैंने के क्या लिया? तो के पूरे टर्म्स को के सपोज कर लिया, तो के ए स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं I जो होता है वो डिपेंड करेगा ए स्क्वायर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए स्क्वायर पे होगा। अच्छा, ये तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। अब हम पिछले वाले जो इक्वेशन जो मैंने बनाए थे ए आर, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, ये पैरेललोग्राम लॉ से मैंने ये डिराइव किया था। तो इसमें अगर A है और ये क्या है? I इक्वल टू के ए स्क्वायर है। तो अगर ए स्क्वायर हमें लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूं I अपॉन के। ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं I अपॉन के। तो मैं यहां पर ए स्क्वायर को लिखा हूं आई आर अपॉन के। इसको भी मैं लिख सकता हूं I1 अपॉन के, इसको लिख सकता हूं I2 अपॉन के, इसको लिख सकता हूं 2, और ये क्या है? A1। तो अगर ए यहां रहने दे तो I अपॉन के क्या होगा? स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो ये रूट ओवर में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूं। अगर ए की वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा? I अपॉन के का पूरा ओवर रूट हो सकता है, इसको स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दूं तो इसलिए मैं यहां पर A1 A2 को मैं लिखता हूं रूट ओवर I1 अपॉन रूट ओवर के, रूट ओवर I2 अपॉन रूट ओवर के, और इससे तो कोई लेना देनी है, इसमें तो इंटू में ही रहेगा cos फाई। अच्छा, अब क्या करेंगे? यहाँ पे के इधर के, ये तो के ही रहेगा, रूट के क्या होगा? के हो जाएगा, और सबका एलसीएम लेकर के इधर एलसीएम से पूरा एलसीएम कट जाएगा, दैट मीन्स के हट जाएगा पूरा। तो हम कह सकते हैं आई आर इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू 2 रूट ओवर I1 इंटू रूट ओवर I2 इंटू cos फाई। अब ये इक्वेशन को देखो और ये इक्वेशन को देखो, ये कुछ सेम पैटर्न पे मिल रहा है, बस यहाँ पे रूट पैटर्न आ गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये है एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट।
अब ये क्या है, एम्पलीट्यूड यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा लाइट की बात हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो ये तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल गया, और ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया। तो लाइट की ब्राइटनेस और डार्कनेस जो होगा वो दोनों पे डिसाइड करेगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे घटाओगे तो लाइट की ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी, और लाइट की एम्पलीट्यूड भी घटेगा तो उस केस में भी ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लाइट की ब्राइटनेस और डार्कनेस डिसाइड जो होगा वो किस पे होगा, एक एम्पलीट्यूड पे और एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, दोनों पे ही डिसाइड होगा। समझ में आ रही है बात? मैं यह बोला कि लाइट की एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा तो उसका ब्राइटनेस जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा। दैट मीन्स कि अगर कोई लाइट ऐसे जो है वो मूव कर रहा है, अब ये लाइट जो है वो शुरू में इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा थी, अब लाइट की एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो लाइट की एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगी। दैट मीन्स लाइट है ही नहीं, तो एम्पलीट्यूड कम होने से लाइट की ब्राइटनेस कम। ठीक है, तो ये तो हो गए एम्पलीट्यूड के डिस्कशन। और इंटेंसिटी तो हम बता ही दी, इंटेंसिटी मतलब कम, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। अच्छा, पहले हम डिस्कशन किए थे इससे पहले कि लाइट ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ती है और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड घट जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव में ब्राइटनेस मिलता है और डिस्ट्रक्टिव में कोई लाइट ही नहीं मिलता है, डार्कनेस मिलता है। तो इसी पे दो पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे का नाम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें कोई भी लाइट जो होगा वो क्या मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें कोई भी लाइट जो होगा वो क्या मिलेगा, डार्कनेस मिलेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, IR और AR वो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, IR एंड AR जो होगा वो क्या मिलना चाहिए, मिनिमम मिलना चाहिए। तो पहले हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे डिस्कशन कर लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं IR। तो IR की वैल्यू जो है वो क्या है, I1 प्लस I2 2√/I1 इंटू I2 cos फाई लिख सकते हैं। ये रूट ओवर को दोनों को कंबाइंड कर दिया क्योंकि दोनों ही रूट में था। अच्छा, तो ये क्या होगा कि ये वैल्यू जो ये और एक यहाँ पे मैंने यहाँ लिखना भूल गया, AR का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 cos फाई। भाई दोनों पे ही डिस्कशन होने वाली है तो दोनों को मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बात कर रहे हैं तो सब देखो, ये सब क्या है, ये सब बदलने वाला नहीं है। ये तो भाई ये तो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। कॉस पे थोड़ा डिस्कशन कर लें। अगर कॉस का मैक्सिमम होना है तो कॉस मैक्सिमम तब होता है जब हमारा कॉस की वैल्यू प्लस होता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव, कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो इस केस में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 कब कब होगी, 0 डिग्री पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, 6 पाई पे होगा, 8 पाई पे होगा, 10 पाई पे, ऐसे होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे इवन नंबर में जा रही है बात। ठीक है, तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है। तो हम लिख सकते हैं कि फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2n पाई पे होना चाहिए। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि हाँ भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू हमें 2n पाई पे मिलेगा। तीसरा डिस्कशन हो गया। चौथा की बात करें तो फाई की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स है। ये मैंने बताया थे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स होता है। के की वैल्यू हम डिस्कशन किए थे, फाई की वैल्यू अगर थोड़ा याद नहीं है तो इस पे डिस्कशन हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, इंटू डेल एक्स। इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि फाई इज इक्वल टू हम यहां लिखे थे क्या, के और x2 माइनस x1। यहाँ पे मैं लिखा हूं, यहाँ पे भूल गया था, फाई इज इक्वल टू के x2 माइनस x1। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये बताना जरूरी है कि ये वैल्यू कहाँ से आया। तो अभी क्या लिखा मैंने, फाई। अब फाई को मैं क्या लिखा हूं, x इंटू x2 माइनस x1। अब फाई इज इक्वल टू के को रहने दे, इसको मैं डेल एक्स लिख सकता हूं, जो कि यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ देखा जाए ये डेल एक्स है तो यहाँ भी क्या है, डेल एक्स है। और 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो के को मैं 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखा भी था, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स, पिछले वाला
वीडियो में बताया था, कॉपी में भी लिखा था कि ये के की वैल्यू कांस्टेंट होता है, दो पार्टिकल्स दो लाइट जब हम करवाते हैं तो उसमें के की वैल्यू भी कांस्टेंट होना चाहिए, लैम्डा जो होगा वो कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में डिस्कशन किए थे, तो यही वाली बात हो रही है यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स हो गया। अब डेल एक्स इक्वल टू मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा इंटू 5 अपॉन 2 पाई मैं लिख सकता हूं। अब यहां पर देखा जाए तो डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, और 5 की जगह पे मैं क्या लिखा हूं, इवन नंबर के लिए 5 की जगह पे मैं क्या लिखा हूं 2n पाई, तो 2n पाई 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, हमें रह क्या गया यहाँ पे, तो डेल एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा। अब n लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ रखा जाए, n की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, कुछ नहीं, 0 मिलेगा, यानी फेज डिफरेंस क्या मिलेगा, 0। और फेज डिफरेंस जब 0 मिलता है तो फेज डिफरेंस 0 पे हमें क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है। ये याद रखना कि फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि फेज डिफरेंस दैट मीन्स कि सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है S1 और सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है और दोनों का फेज सेम, तो जब फेज सेम हो जाएगा यानी दोनों का डिफरेंस, दोनों का फेज सेम हो जाएगा, दैट मीन दोनों का पाथ अगर सेम हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, जिस केस में हमें यहाँ पे ब्राइट मिलेगा। तो याद रखना है फेज डिफरेंस अगर 0 होता है तो हमें ब्राइट मिलेगा। फेज डिफरेंस अगर n पाई के जगह पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे, पाई 2 लैम्डा 2 लैम्डा यहाँ पे रखते चले जाओ, उसके बाद हमें फेज डिफरेंस मिल जाए, यहाँ पे फेज डिफरेंस मिलते चले जाएगा। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, इस केस में हमें क्या मिल रहा है, फेज डिफरेंस जो है वो n लैम्डा मिल रहा है, तो जिसके वजह पे n की वैल्यू रखे जा रहे हैं तो यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू हमें उतना पैटर्न पे मिलते जा रहा है। तो इस 0 पे, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, 4 लैम्डा पे हमें लाइट की ब्राइटनेस मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है, इस केस में फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। एक और चीज याद रखना है, फेज डिफरेंस याद रखना है, फेज डिफरेंस 0 पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगी। दूसरी बात, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिनिमम की बात होती है। अब मिनिमम में क्या होगा, तो मिनिमम में देखो, अब मिनिमम में क्या था, सेम पैटर्न पे हम वही लिख सकते हैं, क्या कि इस पे अब डिस्कशन होगा, इस पे डिस्कशन होगा, तो ये दोनों और ये दोनों मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम होने के लिए कॉस पे भी बात होगी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस मैक्सिमम की बात किए हैं, तो कॉस यहाँ मिनिमम होगा, तो इस केस में क्या होगा, -1 होना चाहिए। अगर -1 होगा तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू हमें कॉस -1 कब मिलता है, तो हमें कॉस माइनस जो होता है वो पाई पे मिलता है, 3 पाई पे मिलता है, 5 पाई पे मिलेगा, 7 पाई पे मिलेगा, यानी ऑड नंबर के मल्टीपल्स पाई पर हमें -1 मिलेगा। तो इस केस में हम 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, और ऑड को हम क्या लिख सकते हैं, 2n-1 लिखते हैं। हम ऑड के पैटर्न को हम दो फॉर्मेट में लिखते हैं, एक 2n+1 में भी लिखते हैं और एक 2n-1 में भी लिखते हैं। बस ये याद रखना है कि हमें यहाँ पे n की जगह पे 0 नहीं रखना है, वो मैं बताऊंगा अभी। पहले तो इसको देख लेते हैं, 5 इक्वल टू 2n-1 पाई। ये मैं ऑड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सब ऑड मल्टीपल में जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑड लिखा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये कि डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इसको, ये क्योंकि ये पूरा जो पैटर्न है ये डेल एक्स के जगह पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे डेल एक्स के जगह पे मैं ये पूरा पैटर्न लिखा हूँ, और 5 के जगह पे ये पूरा ऑड पैटर्न यहाँ जमा दूं, पाई से पाई कट गया, तो हमें डेल एक्स की वैल्यू क्या मिला, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 मिला। बस ये याद रखना है कि n के जगह पे 0 नहीं रखना है, क्योंकि 0 पे तो हमें ब्राइट मिलेगा ना, तो 0 पे हमें डार्क कहाँ से मिलने वाला है, हमें 1 से ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 1 रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, बोलो, डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया 1, दैट मीन्स कि लैम्डा अपॉन 2 मिलेगा। उसके बाद अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3/2, यानी 3 लैम्डा अपॉन 2 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 रखेंगे, 6 में से 1 गया 5, 5 λ/2 मिलेगा, और ऐसे मिलते चला जाएगा। तो हमें λ/2 पे, 3 λ/2 पे और 5 λ/2 पर हमें क्या क्या मिलेगा, डार्क ब्राइट फ्रिंजेज मिलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखना है कि वी हैव नॉट पार्ट डिफरेंस 0, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 नहीं लेना है। तो अगला वीडियो में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके लिए इतना काफी है।